हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें हमने जेनेटिक डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया था, कौन से ऑटोसोमल हैं, कौन से रिसेसिव हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली थी। यहाँ पर हम जेनेटिक डिसऑर्डर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर से। मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो ये है ड्यू टू अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन वन जीन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ड्यू टू अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन वन जीन। ठीक है, तो इसमें हम अपना पहला डिसऑर्डर चलिए देखते हैं, जो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हमारा कैसा डिजीज़ है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये कैसा है कलर ब्लाइंडनेस? सेक्स लिंक्ड और ये रिसेसिव है, रिसेसिव डिसऑर्डर। और ये हमारा क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा पर्सन होता है कलर ब्लाइंडनेस वाला, वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। और इसका रीज़न क्या है, ये क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन होते हैं, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे आई के जो रेड और ग्रीन कोन है वो डिफेक्ट हो जाते हैं। तो ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। ठीक है, ये दो बातें हो गई हमारी। ये थी हमारी पहली बात और ये दूसरी। इसमें आगे क्या है, इसका तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो डिसऑर्डर होता है वो हमारा मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेल में हमारा 8% देखने को मिलता है और फीमेल में 0.4% ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो इट अकर्स अबाउट 8% of male and 0.4% of फीमेल। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? तो हम जानते हैं कि हमारा जो फीमेल होती है उसका क्या सेक्स क्रोमोसोम उसका होता है एक्स और एक्स, और जो हमारा मेल होता है उसका क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है। तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक डिसऑर्डर है, तो अगर इसमें से समझ लीजिए सी से हम डिनोट कर देते हैं, तो अगर इस पर हमारा कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो ये हमारी क्या होगी, फीमेल हमारी क्या होगी, कैरियर होगी, ना कि कलर ब्लाइंडनेस। जबकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स है, तो अगर यहाँ पे एक सी आ गया, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन आ गया यहाँ पे, तो हमारा जो मेल हो जाएगा वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। फीमेल के लिए एक चांस तभी बनेगा जब उसकी माँ कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर हो और फादर क्या हो, कलर ब्लाइंड हो, तभी ये केस बनेगा हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। वो क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, हम सभी जानते हैं, इसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होती है? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, और ये भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यही पहले हम लिख लेते हैं, ये है हमारा
सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। अगर कोई कट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट वहाँ पे नहीं कर पाता है, जिससे हमारा ब्लड लगातार बहता रहता है। तो इसमें क्या होता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न हमें जानना है। तो ब्लड क्लॉट के लिए कौन सा प्रोसेस होता है हमारे ह्यूमन में, कास्केड प्रोसेस होता है। उसमें जो है कोई एक प्रोटीन क्या हो जाती है, म्यूटेट हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है उसमें, जिससे वो अपना काम सही से नहीं कर पाती है और फिर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, जिससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल प्रोटीन that is a part of cascade of protein, that is the part of cascade protein involved in the clotting of blood, involved in the clotting of blood is affected। मतलब कि कास्केड प्रोसेस में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उसमें कोई एक प्रोटीन क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, जिससे हमारा ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। तो ये हो गई हमारी हेमोफीलिया की बात। इसमें एक फेमस नेम दिया हुआ है क्वीन विक्टोरिया का। क्वीन विक्टोरिया ये हमारी क्या थी, कैरियर थी। हीमोफीलिया की क्या थी, कैरियर थी। ठीक है, तो हीमोफीलिया की बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, हमने सब पढ़ा हुआ है कि जो हमारी आरबीसी का शेप होता है, जो हमने सेल शेप एंड साइज में देखा था, वो कैसा होता है, राउंड एंड बाइकॉन्केव। तो इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है और वो सिकल लाइक हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। तो चलिए देखते हैं यह हमारा कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा बाइकॉन्केव शेप का आरबीसी हो जाता है वो इलोंगेट हो जाता है और सिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शेप ऑफ आरबीसी कम चेंज। ठीक है, वो क्या हो जाती है, इसमें क्या होता है, ये बाइकॉन्केव से ये कैसी हो जाती है, हमारी सिकल लाइक हो जाती है, सिकल लाइक हो जाती है। ठीक है, ये हो गई पहली और ये हो गई दूसरी बात। ऐसा होता क्यों है अब, तो हमारे आरबीसी की जो फॉर्मेशन में जो चेंज होती हैं बीटा ग्लोबिन चैन। तो बीटा ग्लोबिन चैन में क्या होता है, हमारे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाता है, जिससे ये डिसऑर्डर कॉज हो जाता है। तो ये डिफेक्ट क्यों आता है, तो दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय दिस डिफेक्ट is caused by the substitution of glutamic acid जिसको कैसे लिखते हैं हम, GL ऐसे डिनोट करते हैं इसको, बाई वैलिन
बाई वेलिन। वेलिन को कैसे लिखते हैं? VA ऐसे लिखते हैं। एट द सिक्स्थ पोजिशन, एट द सिक्स्थ पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन of the hemoglobin molecule। ठीक है, तो ये हमारे सिकल सेल एनीमिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, जो क्या है? फेनाइल कीटोन्यूरिया। फेनाइल कीटोन्यूरिया भी हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। लिख लेते हैं इसको भी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी एक पॉइंट है। इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा फिनाइलिन होता है वो एक एंजाइम के प्रेजेंस में टायरोसिन बनाता है, पर इसमें क्या होता है? वो एंजाइम एब्सेंट हो जाती है और वो फिनाइल पायरुविक एसिड बना लेता है, और उसके अदर डेरिवेटिव जो हमारे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं ब्रेन में, जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है उस पर्सन का। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जो हमारा फिनाइलिन है, इसमें सबस्ट्रेट हमारा फिनाइलिन, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम हमें नहीं जानना, एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा क्या बना लेता है? टायरोसिन। बट इसी वजह से जो है ये एंजाइम म्यूटेट हो गया या एब्सेंट हो गया, ये अपना काम नहीं कर पाया। तो इस एंजाइम के एब्सेंस में क्या होता है? एंजाइम के एब्सेंस में क्या बना लेता है? फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड बना लेता है। ये हमारा क्या करता है? ब्रेन में क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट एंड रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और इसको जो है हम एक्सक्रीशन के थ्रू अपने बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पुअर एब्जॉर्प्शन होता है किडनी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम लिख लेते हैं कि दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड, these are excreted through urine because of its poor absorption by kidney, poor absorption by किडनी। तो ये हो गई हमारे फेनाइल कीटोन्यूरिया की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है थैलासीमिया। थैलासीमिया हमारा कैसा डिसऑर्डर है? ये है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। ये कैसा है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, इसे लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अफेक्टेड पर्सन होता है वो जितना हमें HB मॉलिक्यूल चाहिए हमारी बॉडी में, उतना क्या करता है? फॉर्म नहीं कर पाता है। इस डिसऑर्डर में यही होता है। तो चलिए देख लेते हैं। रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ hemoglobin molecule, synthesis of hemoglobin
molecule because of minute. Because of mutation in certain genes. ठीक है, ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है। कैसी होती है? एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। देखिए, ये थैलासीमिया हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब आरबीसी की क्वांटिटी में डिफेक्ट आ जाता है, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतना नहीं बन पाता। और ऊपर हमने जो डिसऑर्डर पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया, इसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे जो है हमारा, वो हमारा क्या है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। इसमें क्वालिटी खराब हो जाती है हमारे हीमोग्लोबिन की। तो ये हमारा कैसा है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है ब्लड का। फिर एचपी मॉलिक्यूल, तो ये हो गई हमारी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। और थैलासीमिया हमारा कैसा हो गया? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। इसमें दो थैलासीमिया दिए हुए हैं, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। अल्फा थैलासीमिया और दूसरा दिया हुआ है बीटा थैलासीमिया। अल्फा थैलासीमिया में हमारा क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन इज रिड्यूस्ड। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन इज रिड्यूस्ड। और यहाँ पे वही सेम ही चीज़ है, सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये हमारी बात होगी। फिर यहाँ पे देखिए, जो अल्फा थैलासीमिया होता है वो किससे कंट्रोल होता है? दो जीन से कंट्रोल होता है। अल्फा थैलासीमिया हमारा दो जीन से कंट्रोल होता है। दो जीन, कौन कौन से जीन होते हैं वो देख लेते हैं। HbA1 और दूसरा है हमारा HbA2। और ये किस क्रोमोसोम पे होते हैं? ये होते हैं क्रोमोसोम 16 पे। ठीक है, और जो बीटा थैलासीमिया हमारा होता है उसमें सिर्फ वन जीन होता है, एक जीन से सिर्फ कंट्रोल होता है। उस जीन का क्या नाम है? HBB। ये किस क्रोमोसोम पे होता है? ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। ठीक है, इसमें इसकी वजह से जो हमारा थैलासीमिया है उसकी वजह से हमें सीवियर एनीमिया हो सकता है। और लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पर्सन को एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थैलासीमिया की सारी बातें, सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ पर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेंटल डिसऑर्डर सारा खत्म हो चुका है, और दूसरा जो हमारे डिसऑर्डर है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये क्यों होता है? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। या तो क्रोमोसोम का अब्सेंस हो गया, या एक्सेस हो गया, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो गया। तीन रीज़न इसके होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस, और तीसरा क्या है? एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलिए देख लेते हैं। क्रोमोसोमल
डिसऑर्डर को दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी इसमें एक्सेस होगा, और एनीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी। ठीक, इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन आफ्टर टेलोफेज स्टेज, टेलोफेज स्टेज मतलब कि जो हमारा सेल डिवीजन का लास्ट स्टेज है टेलोफेज स्टेज, उसके बाद क्या होती है साइटोकाइनेसिस। पर यहाँ पे ये फील कर जाता है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और एनोप्लॉइडी में क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड इसमें सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो इसमें क्या होता है क्रोमोसोम का एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड इसमें क्या होते हैं सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब देखिए एनोप्लॉइडी में फिर दो केसेस दिए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसमें होता है ट्राइसोमी और मोनोसोमी, यहाँ पे हो जाएगी ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या होती है, जैसे हमारी ट्विन क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ गया, और टोटल क्रोमोसोम का नंबर हमारा हो गया 47। नॉर्मली जो हमारे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी इसको क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। और मोनोसोमी में क्या हो जाता है, 2n जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसमें से एक जो है माइनस हो जाता है, और टोटल क्रोमोसोम का नंबर हमारा कितना हो जाता है 45। तो ये हमारा मोनोसोमी। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी में पहला एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हमारा मोनोसोमी में एग्जाम्पल दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अब देखिए, अब इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। डाउन सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम पे, ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, फिगर में भी मेंशन है। इसमें सिम्टम क्या होता है हमारा, पार्शियली ओपन माउथ, हमारे चाइल्ड जो होगा उसका माउथ पार्शियली ओपन होगा, पार्शियली ओपन माउथ। ब्रॉड पाम, हथेलियाँ उसकी चौड़ी होंगी, ब्रॉड पाम। फरो टंग, फरो टंग। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज उसको होगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। और वो जो हमारा चाइल्ड होगा वो क्या होगा, मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं,
इसको ये थोड़ा गलत हो गया है, मेंटल होगा, मेंटल, फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डाउन सिंड्रोम की बात। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी सारी हमारी, सिम्टम और किस क्रोमोसोम पे इसकी ट्राइसोमी होती है, तो हमें बताइए 21st क्रोमोसोम पे हमारी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। फिर हम अगले सिंड्रोम की तरफ बढ़ते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, तो देखते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एडिशनल कॉपी हो जाती है एक क्रोमोसोम की। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट 10 एडिशनल कॉपी of X chromosome resulting into a karyotype of 47 chromosome इसमें क्या हो जाएगा, वैसे तो नॉर्मली हमारा X और Y होगा, पर यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी X की आ जाएगी, तो X6Y हो जाएगा, ये एक एडिशनल कॉपी यहाँ पे आ गई। तो टोटल हमारे क्रोमोसोम इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास वैसे है 44 ऑटोसोमल जो हमारे क्रोमोसोम है, और प्लस यहाँ पे X और Y होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी हो जाएगी XXY की, तो यहाँ पे हो जाएगा तो टोटल 47 क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें क्या कुछ है सिम्टम्स है, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट मैस्कुलिन डेवलपमेंट तो होगा, पर साथ ही साथ में कुछ फेमिनिन कैरेक्टर भी आ जाएंगे, फेमिनिन कैरेक्टर ऑल्सो डेवलप। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो एडिशनल कॉपी X की हमारी आई है उसी की वजह से उसमें फेमिनिन कैरेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं। और इसमें एक केस है गायनिकोमेस्टिया, एनसीईआरटी में मेंशन है, गायनिकोमेस्टिया, ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब हमारे मेल में ये सारे कैरेक्टर आ जाएंगे इस एडिशनल कॉपी की वजह से, और ये स्टेराइल होंगी, ये तो जनरल सी बात है, स्टेराइल होंगी। फिर हम बढ़ते हैं, देखते हैं टर्नर सिंड्रोम को, हमारा लास्ट है डिसऑर्डर ये। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें मोनोसोमी हो जाती है, मोनोसोमी का एग्जाम्पल है हमें पता है, अब्सेंस ऑफ द X क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, अब्सेंस ऑफ द X क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम, इसमें क्या हो जाएगा, मैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 44 तो है हमारे ऑटोसोमल, और इसमें हो जाएगा हमारा होना क्या चाहिए था, X और X होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये X एक डिसअपियर हो जाता है, होता ही नहीं है, तो यहाँ पे X और 0 या वो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम हमारे कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है, इसके भी कुछ सिम्टम दिए हुए हैं, इसमें क्या क्या होता है, ओवरीज क्या हो जाती है, रूडिमेंट्री हो जाती हैं, ओवरीज आर रूडिमेंट्री, और एक लास्ट क्या दिया हुआ है, absence of other secondary
सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे कि इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पे लिखते हैं नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक जो कॉपी थी एक्स की वो हमारी क्या हो गई है, यहाँ से हट चुकी है, या कह सकते हैं कि एब्सेंट हो गई है, इसलिए सारे कैरेक्टर हमें फीमेल में देखने को मिलते हैं। तो आज का ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर का टॉपिक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।